मुर्दों के शहर अलीगढ़ में यहाँ के आला अधिकारियों ने और यहाँ के नगर निगम कर्मियों ने इसका पूरा सत्यानाश कर रखा है अचल का। बिल्कुल, एक आदमी पकड़ा गया है, वो नाम भी बताएगा जब गांड पे डंडा पड़ेगा उसकी पे। विधायक, सांसद, कमिश्नर यहाँ आकर भूमि पूजन तो करते हैं, लेकिन उसके बाद में इस अचल सरोवर में क्या होता है। हमारे यहाँ के सांसद जी ने उन्होंने भी बोल रखा है कि यहाँ पे अचल सरोवर के पास जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि इससे बाधा आ रही है अचल सरोवर के सौंदर्यीकरण में, तो इसको बिल्कुल ध्वस्त किया है। नगर निगम कर्मियों से हम पूछना चाहते हैं कि इसमें उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी हो रही है जिसके वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। इसको आप देखिए, पूरा ध्वस्तीकरण होना चाहिए जितने भी अवैध कब्जे कर रखे हैं इन लोगों ने। अचल सरोवर में लगातार 2-3 महीने से चोरियां हो रही है। अभी अचल सरोवर का मंदिर महादेव जी के बराबर वो सारी बिल्डिंग गिर चुकी हैं। ये चोरी कर रहे हैं, इसके अंदर कैसे घुसा, कहां से घुसा, माल कहां बरामद हुआ। 50 आदमी जरूरत है, हमें लग रहे हैं 10 आदमी हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम है यहाँ इस समय मुर्दों के शहर अलीगढ़ में। आप सोच रहे होंगे कि अलीगढ़ को मुर्दों का शहर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब से अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी में लाया गया है तभी से पूरे अलीगढ़ को मुर्दा करार दे दिया है। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने पूरे अलीगढ़ को नरक बना दिया है और हम यहाँ खड़े हुए हैं यहाँ इस समय अचल सरोवर पर। अचल सरोवर में लगभग 25 करोड़ की लागत से अचल सरोवर को सौंदर्यीकरण होना है, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ के जो इंचार्ज हैं, उन लोगों ने इस अचल सरोवर की जो दुर्दशा है वो पूरी तरह से आपके सामने दिख रही है। मेरे सामने ये जो आपको विजुअल्स दिख रहे हैं, ये इस अचल सरोवर का वो नरकीय स्थान है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। इससे पहले तो अचल सरोवर कहीं तक 100 गुना अच्छा था। लगभग 1.5-2 साल होते जा रहे हैं। विधायक, सांसद, कमिश्नर यहाँ आकर भूमि पूजन तो करते हैं, लेकिन उसके बाद में इस अचल सरोवर में क्या होता है, किस तरह की चोरियां होती है, किस तरह की घोटालेबाजी होती है, उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि अचल सरोवर में लगातार 2-3 महीने से चोरियां हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आज कुछ लोग चोरी करते हुए पकड़े भी गए हैं और माल बरामद भी हुआ है। जब तक इस अचल सरोवर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, जब तक इस अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितने लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं और इन अवैध कब्जों की वजह से क्या वो 25 करोड़ रुपए आपके सामने दिखेंगे। इस ऑरेंज चद्दर के पीछे किस तरह के काले धंधे हो रहे हैं, किस तरह के गोरख धंधे हो रहे हैं, किस तरह से चोरी चकारी हो रही है, जनता को नहीं पता। कहीं ना कहीं ये हमारे शहर अलीगढ़ की वो धरोहर है जो कि महाभारत काल से इस अचल सरोवर को संजोए रखा था, लेकिन आज स्थिति ये है। कहा यह भी जाता है कि जब बसपा की सरकार थी तो 8 करोड़ रुपए इस अचल सरोवर के लिए आए थे और उन 8 करोड़ रुपए में केवल अचल सरोवर पर इन्होंने ये जो आप जो पुल देख रहे हैं मेरे पीछे, केवल इस पुल का सौंदर्यीकरण किया था केवल 8 करोड़ रुपए में। और यही उस समय भी काफी घोटाले हुए थे, काफी अचल सरोवर की मिट्टी बेची गई थी, लेकिन इस बार भी यही हुआ है। लाखों रुपए की बालू, लाखों रुपए के कट्टे इस अचल सरोवर में बर्बाद हो चुके हैं यहाँ के ठेकेदार की वजह से और यहाँ के इंजीनियर की वजह से। आप देख रहे हैं केवल ये 84 जो दीवार आपके सामने दिख रही है, केवल इसी दीवार को अभी तक लगभग 2-2.25 साल में ये ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर बना पाए हैं। कहीं ना कहीं 2 साल के अंदर तो यहाँ ताजमहल खड़ा हो जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं अचल सरोवर के सौंदर्यीकरण के लिए। अलीगढ़ की जनता में बहुत खुशी की लहर थी जब इसका भूमि पूजन किया गया था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमें वो 25 करोड़ रुपए भी डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जब बारिश होती है अचल सरोवर की एक हिस्सा सा इस अचल सरोवर में समा जाता है। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है पूरी तरह से धराशायी हो गया था इस अचल सरोवर में। कहीं ना कहीं इसमें जो नगर निगम का जो कार्य है वो भी
कहा जा रहा है। और कुछ मंदिर कमेटियों की जो नाकामी थी, जो मंदिर पूरी तरह से झुक रहा था, मंदिर के लोगों ने कहा था मंदिर कमेटी से कि इसका निर्माण कराया जाए, वो भी हमें यहाँ देखने के लिए मिला है। अचल सरोवर के लिए जो 25 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दी थी, क्या उन 25 करोड़ रुपए से इस अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण हो पाएगा? क्या अचल सरोवर की जनता इस अचल सरोवर के सौंदर्यीकरण को देख पाएगी? क्या इसका आनंद ले पाएगी? नहीं ले पाएगी, क्योंकि जब तक इस तरह के ठेकेदार, जब तक इस तरह के इंजीनियर यहाँ मौजूद हैं, तब तक इस अचल सरोवर का कुछ नहीं होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, आज का सच। यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ पर सरकार का नुकसान कर चुके हैं। लाखों रुपए की बालू, लाखों रुपए का कट्टा। यहाँ पर मैं कैमरे में जो आपको दिखा रहा हूँ, ये पुरानी वीडियो है, आप इसे जो देख रहे हैं, इस वीडियो में ये जो आपको कट्टे दिख रहे हैं पानी में डले हुए, एक कट्टे की कीमत लगभग 100 रुपए है। यहाँ पर पानी को रोकने के लिए ये कट्टे लगाए गए थे, लेकिन जो यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, ये कट्टे किसी भी काम में नहीं आए और करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान हो चुका है। और मैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से पूछना चाहूंगा कि अचल सरोवर में किस तरह का कार्य हो रहा है, क्या इस कार्य से अचल सरोवर के आसपास के लोग संतुष्ट हैं या नहीं? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गिरिराज है। अचल सरोवर में जो कार्य हो रहा है, किस तरह का कार्य हो रहा है? कोई काम नहीं चल रहा। क्या ठेकेदार काम सही से कर रहा है? कोई मतलब ही नहीं है काम करने का। अच्छा, कितने साल हो गए काम होते होते? काफी समय हो गया है? काफी समय हो गया काम। कितना काम हुआ है अब तक? कुछ काम ही नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं दिख रहा। अच्छा, यहाँ की जनता क्या सोच रही है कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना क्यों नहीं चाहिए? ये तो सभी के लिए है। ये सभी के लिए। आप देख रहे हैं कि अचल सरोवर का जो सौंदर्यीकरण है वो नहीं हो पा रहा है। अचल सरोवर के आसपास की जो जनता है वो चाहती है कि सौंदर्यीकरण हो, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ के जो इंजीनियर हैं, उनकी जो मक्कारी है वो यहाँ साफ देखने के लिए मिलती है। मेरा नाम नवीन वासनी है। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं यही रहता हूँ अचल के आसपास, पक्की सराय में। अचल के आसपास? हाँ। आपको पता है अचल सरोवर में कुछ कार्य हो रहा है? देखो, कार्य तो यहाँ पर हर साल पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। हाँ। लेकिन पता नहीं लगता पैसा कहाँ जाता है वो। लेकिन अब पिछले काफी समय से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि लगभग 2 साल होने वाले हैं अचल सरोवर में जब भूमि पूजन किया गया था कि 25 करोड़ की लागत से अचल सरोवर को सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ महिला, मैं इनसे पूछूंगा अचल सरोवर किस तरह का कार्य हो रहा है? कुछ भी ना आ रही है, हमें ना पानी भर रहा है और हमें और परेशानी आ रही है दुनिया भर की। कुछ भी ना कर पा रहे, क्या कर पा रहे हैं? कुछ ना कर रहे हैं। लगभग 2 साल हो चुकी है, 2 साल होने को आई है, लेकिन ये अचल सरोवर को जो सौंदर्यीकरण होना है, 50 आदमी की जरूरत है, हमें लग रहा है 10 आदमी हमें। 10 आदमी क्या काम चल रहा है? अंदर कोई काम चल रहा है? नहीं हो पा रहा है काम। अंदर कोई काम ना चल रहा है अंदर। अच्छा, ये तो खाली दिखावट चल रही है यहाँ पे, खाली जहाँ 2 नंबर काम चल रहा है टोटल। ये चोरी कर रहे हैं, इसके अंदर कैसे घुसा, कहाँ से घुसा, माल कहाँ बरामद हुआ? चोरी कहाँ पे हुई है? यहाँ पे अचल पे सही है, माल वहाँ बरामद हुआ, पाली वाले इंटर कॉलेज पे हुआ। वालीबाल इंटर कॉलेज पे? कहाँ है? अच्छा, किसी को पकड़ा भी गया है? बिल्कुल, एक आदमी पकड़ा गया है, वो नाम भी बताएगा जब गांड पे डंडा पड़ेगा उसकी पे। अच्छा। कैसे घुसा वो? अच्छा, ये भी कहा जाता है कि चोरी पहली बार नहीं हुई है, काफी बार चोरी हो चुकी है। कई बार हो चुकी है, कई का आते हैं, कई लोगों का। हाँ नाम आता है टाल वालों का। अंदर चारों तरफ पे तारे लगे हुए हैं, तो अंदर गैर आदमी कैसे घुसते हैं, कहाँ से घुसते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। लाखों रुपए की चोरी होती है 25 करोड़ के प्रोजेक्ट से, और यहाँ चौकीदार भी तैनात है। यहाँ ठेकेदार से जब हमने बात करने की कोशिश की, जैसे ही हमने कैमरा खोलने की कोशिश की, ठेकेदार यहाँ से तुरंत हमें भागते हुए दिखे, लेकिन ठेकेदार ने कोई जवाब नहीं दिया। और भी हम पूछना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि किस तरह का यहाँ कार्य हो रहा है, किस तरह से यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। जिस समय अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण हो रहा था, जिस समय अचल सरोवर में भरपूर पानी था, उस समय काफी मछलियाँ थी। और मैं पूछना चाहूंगा, अच्छा यहाँ पर जो मछलियाँ थी क्या हुआ उनका? इनका 2 बजे रात के मैं मंडी से आता लॉकडाउन में, तो देखे तो बोरियों में भरी जाती मछली और भर के सप्लाई होती, अंदर ही अंदर मछली सप्लाई होती। देख रहे हैं आप कहीं का? देखने वालों ने देखी। देखिए, ये स्थानीय निवासी है, इनका ये कहना है कि ये जब काम करके यहाँ से आते थे वो सारी घटनाएं देखी थी। कहा जाता है, ये उनका साफ कहना है कि यहाँ के जो कुछ लोग, अच्छा कौन लोग ले जाते थे मछलियों को भरकर? आके दोनों तीनों घाटे उनकी मिली भक्त थी। मिली बात है इन लोगों की। पल्ला वाला गेट खुलता था, ठेकेदार भी मिला हुआ है, ठेकेदार भी मिला हुआ है। 20 दिन रिक्शे में 1 कुंटल
वो भी सरियां पकड़ी गई, मैं मेरे सामने लदी, मैं कहाँ जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ ठेकेदार की सबसे ज्यादा शिकायत है और ठेकेदार की मिली भगत से ही इस तरह के गोरख धंधे यहाँ जल सरोवर में हो रहे हैं, जो कि अब तक इस जल सरोवर को लगभग बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। टीन लगा देंगे, कालन मारन के कायदे देखने के मारे टीन लगा देंगे और जा में कछु कर रहे ना है, कछु धर रहे ना है, और हमारी रास्ता बंद कर दिए इन लोग।